क्या आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो उसी चीज़ पे है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो कल हमने बात किया था स्टॉक मार्केट में कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कौन-कौन ऐसा टर्म होता है जिस पे हम पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग करके कैसे बना सकते हैं, इन्वेस्टिंग करके कैसे बना सकते हैं। तो कल मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर लिया था। उसी में इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया था डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस और वैल्यूएशन, राइट इश्यू और बायबैक के लिए, ठीक है? तो आज ट्रेडिंग पे ना बात करके आज मैं डायरेक्ट ये जो टर्म्स है इन्वेस्टिंग का डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस और भी जो भी हैं उस पे मैं बात करूंगा, ठीक है? जिससे आपको आने वाले समय में आसानी हो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो ये छोटे-छोटे टर्म्स हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल मैंने बात किया था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो जिसमें से आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग में जो डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस और वैल्यूएशन। ओके, ये चार चीज जो है इन्वेस्टिंग में, इन चारों चीज से पैसा बनता है। तो आज हम इन चारों चीज पे बात करेंगे, ठीक है? पूरा डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे डिविडेंड से पैसा बनता है, कैसे स्प्लिट से पैसा बनता है, कैसे बोनस से पैसा बनता है, कैसे वैल्यूएशन से पैसा बनता है। मतलब एक कंपनी के शेयर होल्डर को इन सब चीजों से क्या क्या फायदे होती हैं, आज इसके बारे में हम सब कुछ अच्छे से जानेंगे, ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है डिविडेंड हमारा। तो डिविडेंड क्या होता है? ये एक तरीके से समझिए ना, प्रॉफिट होता है। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके आप शेयर होल्डर हैं। मान लीजिए XYZ एक कंपनी है, आप इसके क्या है? शेयर होल्डर है, ठीक है? XYZ कंपनी के आप क्या है? शेयर होल्डर हैं, ठीक है? अब ये XYZ जो कंपनी है, ये Q1, जैसे कि मैं कल बताया था, Q1, Q2, Q3, Q4, ये क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर फोर्थ, ये हर कंपनी का रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट किस चीज का होता है ये भी जान लीजिए। मान लीजिए XYZ जो कंपनी है, ये कोई भी बिजनेस कर रही है, फोन बना रही है, टीवी बना रही है, कुछ भी बना रही है, चाहे FMCG मतलब फूड का बिजनेस कर रही है, चाहे कोई भी बिजनेस कर रही है, उसमें कितने रुपए का या कितने करोड़ का, मतलब कितने पैसे का, मतलब जो भी चीज है, ट्रांजैक्शन जो है कितना चल रहा है, ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, कितने पैसे का आवाज आई है, ठीक है? कितने, मतलब उस कंपनी में लिक्विडिटी कितना है, ठीक है? मतलब ये कंपनी क्या सेल कर रही है, क्या बाई कर रही है, क्या सेल कर रही है, क्या बाई कर रही है, मान क्या रॉ मटेरियल बना रही है, क्या फिनिश गुड्स बना रही है, ठीक है? तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ये रिजल्ट। इन्हीं सब चीजों पे रिजल्ट बन के आता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अच्छा खासा उसका प्रदर्शन है मार्केट में, ठीक है? FMCG कंपनी है, चाहे IT कंपनी है, वो मार्केट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और उसको जब मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करेगी कंपनी, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी प्रॉफिट करेगी, ठीक है? तो जब क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, तो उसमें वो कंपनी बताएगी कि हमारा कितना सेल हुआ, हमारा कितना मतलब कंपनी का ग्रोथ बताएगी कि हमारा कितना ग्रोथ हुआ, कितना सेल हुआ, कितना मतलब मेरे पास रिजर्व है, कितना एसेट है मेरा, कितना लायबिलिटी है, मतलब हर चीज अपने कंपनी के बारे में उसमें बताएगी। उसी में अपना एक और चीज बताएगी, P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अगर उस कंपनी को उसके बिजनेस से कितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस प्रॉफिट में से जो उस कंपनी का शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देगी, ठीक है? मतलब जो उस कंपनी का शेयर होल्डर है उसको क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो सिंपल सा, अगर कोई कंपनी है XYZ, ये कंपनी कोई भी बिजनेस करती है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा उठा के वो क्या करती है? अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट के रूप में, डिविडेंड के रूप में देती है। तो डिविडेंड को ऐसे कह सकते हैं साइड प्रॉफिट। अगर आप शेयर होल्डर है किसी कंपनी के, तो इसको हम बोल सकते हैं साइड प्रॉफिट। अगर इस कंपनी का आप 100 शेयर लिए हुए हैं, अगर XYZ लिमिटेड कंपनी का 100 शेयर लिए हुए हैं और XYZ लिमिटेड जो है 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है, 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 100 शेयर है, तो 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपया वो आपके अकाउंट्स में डालेगी, ठीक है? अकाउंट्स में डालेगी या डीमेट में आपके डीमेट में ट्रांसफर करेगी, मतलब जैसे भी करेगी वो करेगी, ठीक है? तो 500 रुपए ये जो है डिविडेंड के रूप में आपको अलग से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना? तो ये होता है आपका डिविडेंड, सिंपल सा। तो आई होप आपको डिविडेंड समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्प्लिट के बारे में, ठीक है ना? ये आपको सुन के लग रहा होगा स्प्लिट ऑफ शेयर ये कौन सी नई बला है। कल मैंने आपको इस पे थोड़ा सा बात किया था, स्प्लिट ऑफ शेयर ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे मतलब स्प्लिट होता है शेयर का, ठीक है? तो वो तो मतलब शॉर्ट में बता दिया था। आज मैं पूरा डिटेल में आपको इस पे बताऊंगा, ठीक है? तो उससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
कि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट, ना कि कोई ट्रेडिंग टिप्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से कांटेक्ट करें, ठीक है। तो इस वीडियो से सिर्फ सीखिए और सीख के खुद पे काम कीजिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्प्लिट ऑफ शेयर के बारे में। तो स्प्लिट ऑफ शेयर, स्प्लिट ऑफ शेयर से नाम से पता चल रहा हो क्या, शेयर का टूटना, शेयर का टूटना। एक शेयर है टूट के 2 शेयर में हो जाएगा, 2 शेयर है टूट के 4 शेयर में हो जाएगा, ठीक है। मतलब शेयर का टूटना होता है, सिंपल सा होता है। मतलब एक शेयर है, एक शेयर को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, एक शेयर को यहाँ पे 10 भाग में भी तोड़ सकते हैं, एक शेयर को आप 20 भाग में भी तोड़ सकते हैं, एक शेयर को आप यहाँ पे 50 भाग में भी तोड़ सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब है इसका टूटना, ठीक है। तो चलिए काम कैसे करता है ये स्प्लिट, ये भी बात बता देते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि स्प्लिट एक्चुअल में क्यों कंपनियां स्प्लिट करती है, ठीक है। मतलब अपने शेयर को स्प्लिट क्यों करती हैं। तो इसमें कई सारी टर्म्स होती हैं कि क्यों कंपनी स्प्लिट करती है। तो सबसे पहला कि अपने शेयर को, मान लीजिए XYZ जो कंपनी है, XYZ जो कंपनी है, ये अपने शेयर को मार्केट में अफोर्डेबल बनाना चाहती है, अफोर्डेबल, ठीक है। ये क्या करना चाहती है, मार्केट में अफोर्डेबल बनाना चाहती है जो XYZ कंपनी है। मान लीजिए इस कंपनी का शेयर 100 रुपया है, 100 रुपया है, स्प्लिट अनाउंस किया XYZ 1:10, 1:10, मतलब एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ रही है, ठीक है। एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ रही है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास जब स्प्लिट होगा तो 1000 शेयर हो जाएगा। बट ये जो 100 रुपया है, 100 रुपया, ये टूट के भी 10 रुपया हो जाएगा, ये, ठीक है। इसका वैल्यू भी 10 रुपया हो जाएगा। अब ये मार्केट में क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा। कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन इसको आराम से बाई कर सकता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मतलब ये एक फायदा है, अगर अफोर्डेबल हो जाएगा मार्केट में तो लोग इस पे क्या करेंगे, बाई और सेल खूब करेंगे, बाई और सेल खूब करेंगे। कुछ लोग बाई करेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे, सेल होगा तो बाइंग होगा, मतलब कोई सेल करेगा तो कोई बाई करेगा। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। खास करके इस शेयर में जो XYZ लिमिटेड है, इसमें खास करके और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और तीसरा चीज है, ये मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है, ठीक है। मतलब मार्केट में इसका सेंटीमेंट क्या होता है, अगर कोई कंपनी स्प्लिट अनाउंस कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि उस कंपनी के लिए मार्केट में पॉजिटिव साइन है। मतलब उस कंपनी में लोग देखेंगे स्प्लिट अनाउंस हुआ है तो रिकॉर्ड डेट, एक्स रिकॉर्ड डेट से पहले उस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। जो इसका जो शेयर होल्डर होगा उसको वो शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट जो होता है पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है स्प्लिट अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और आगे हम बात कर लेते हैं कि स्प्लिट अप कैसे वर्क करता है, ठीक है। वैसे मेनली इतना बहुत है, इतना ही होता भी है वैसे, ठीक है। तो आगे अब स्प्लिट कैसे होता है इस पे हम बात कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है। ये आप हैं, एक पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए आप हैं ये, ठीक है। आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, 100 शेयर है, 100 शेयर है। कितने रुपए पे, मान के चलिए 100 रुपए पे, ठीक है। आपके पास कितना है, 100 शेयर 100 रुपए पे। अब ये जो कंपनी है ये स्प्लिट अनाउंस किया 1:5 का। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कहीं स्प्लिट वर्ड आया, स्प्लिट वर्ड में ओरिजिनल जो शेयर होता है ये होता है पहला, रेशियो में जो पहला 1:5 में है, तो यानी कि एक शेयर को 5 शेयर में तोड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो ओरिजिनल शेयर क्या है आपके पास, एक है, एक है, यानी कि एक है तो 5 शेयर में तोड़ देगी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कौन सा ओरिजिनल होता है, किसमें बटता है। तो 1:5 का मतलब एक शेयर को 5 शेयर में तोड़ना। तो क्या किया, कोई कंपनी XYZ कंपनी 1:5 में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया। आपके पास ऑलरेडी 100 शेयर था, ये स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ तो ये 100 शेयर टूट के 500 शेयर में हो जाएगा। 1:5 का मतलब 100 शेयर को तोड़ के 5 शेयर में कर दिया गया, ठीक है। सेम यहाँ पे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100 शेयर है 500 बढ़ के हो गया तो आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपका वैल्यू कितना था, 100 शेयर है 100 रुपीज के हिसाब से, तो आपका वैल्यू यहाँ पे 10,000 रुपया, ठीक है। कितना है, 10,000 रुपया। तो यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब ये 500 शेयर है तो इसको भी कम करेगी, इसको क्या करेगी, कम करेगी, जो प्राइस इसका है इसको भी कम करेगी कंपनी। अब वो कैसे करेगी, 100 शेयर है 5 टाइम
कम कर देगी, यानी कि 20 रुपीज। अब इससे देखिए मार्केट में 20 रुपया पहले था, 100 रुपया के हिसाब से, अब क्या हो गया 20 रुपए के हिसाब से। पहले लोग 100 रुपए पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, 20 रुपए पे अफोर्ड कर सकते हैं अब, ठीक है, यही शेयर। अब पूरे ओवरऑल कंपनी का जो शेयर है वो ओवरऑल शेयर बढ़ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 500 शेयर, अभी भी वैल्यू आपका कितना है, 10,000 का ही है, 10,000 रुपए का ही है, देख सकते हैं। अब देखिए अब आपको फायदा कैसे है, फायदा ऐसे है, पहले आपको 100 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था, अगर कितना भी पॉइंट बढ़ रहा है, मान लीजिए 100 शेयर के हिसाब से यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ रहा है तो 50% का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट वहां पे होता। यहीं पे अगर 500 शेयर हो गया, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ा वैसे यहाँ पे भी 50 पॉइंट बढ़ जाए, तो जो ये 100 रुपए पे चल रहा है, ये एक ही बार 50 पॉइंट बढ़ेगा तो 70 रुपए पे चला जाएगा ना। अब सोचिए प्रॉफिट किसका होगा, यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे देख लीजिए, खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्प्लिट का। तो आइए ये भी हम जान लेते हैं कि ओवरऑल कंपनी पे इफेक्ट क्या पड़ता है, कैसे उसका शेयर बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये XYZ कंपनी है, ठीक है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल मतलब एक कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 करोड़ शेयर है, कितने रुपए के हिसाब से, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से, मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ शेयर है, XYZ लिमिटेड कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ शेयर। यहां पे इसका वैल्यू 10 करोड़ हुआ, 10 करोड़, ठीक है। अब स्प्लिट अनाउंसमेंट की, कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट की, तो स्प्लिट क्या 1:5 में, स्प्लिट अनाउंसमेंट इसका 1:5 में, यानी कि जो ये 10 रुपए का शेयर है ये अब हो जाएगा 2 रुपए का, ठीक है, और ये जो है कितने 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब ये 1 करोड़ जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर तो 1 करोड़ है, ये बढ़ के हो जाएगा 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ कितना हो जाएगा शेयर हो जाएगा टोटल, और अभी भी इसका वैल्यू देखिए उतना ही 10 करोड़ ही रहेगा। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, वैल्यू इसका 10 करोड़ ही उतना है, यहाँ पे प्राइस घट गया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, ठीक है, स्प्लिटिंग की वजह से। तो ये चीजें होती हैं स्प्लिटिंग में। तो जो टोटल ये था 10 करोड़, ये इसका क्या था, शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल। अब मान लीजिए इसके पास रिजर्व है, रिजर्व मान के चलिए 100 करोड़ का है इसके पास रिजर्व, 100 करोड़ का रिजर्व है, रिजर्व, क्योंकि कंपनी अगर कोई भी काम करती है, स्प्लिट लाती है, बोनस लाती है, तो स्प्लिट में तो रिजर्व का रोल नहीं रहता है, लेकिन बोनस में इसका रिजर्व का रोल रहता है, इसलिए मैं रिजर्व ले रहा हूं, क्योंकि रिजर्व कंपनी का एक रखा हुआ पैसा होता है, मतलब बुरे वक्त में वो कंपनी में काम आती है, ठीक है ना। तो 10 करोड़ और 100 करोड़ मिला कितना हुआ आपका 110 करोड़। तो कंपनी के पास फिलहाल 110 करोड़ का रिजर्व है, पहले भी सेम वही था, रिजर्व भी यहाँ पे भी 100 करोड़ होगा, तो यहाँ पे भी 110 करोड़ ही टोटल इसका कैपिटल होगा, कैपिटल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल मान लीजिए, ठीक है, शेयर कैपिटल नहीं टोटल कैपिटल मान के चलिए इसका। अब बात कर लेते हैं बोनस के बारे में। बोनस भी सेम स्प्लिट के जैसे होता है, ठीक है, बोनस भी सेम स्प्लिट के जैसे होता है। मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, ठीक है, ये अनाउंसमेंट की 5:1, तो स्प्लिट में मैंने आपको बताया, स्प्लिट में ये ओरिजिनल वैल्यू जो था ये पहले था, ठीक है, लेकिन बोनस में ऐसा नहीं होता है, बोनस में ओरिजिनल वैल्यू सेकंड पे चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओरिजिनल वैल्यू कैसे देखना है स्प्लिट में और बोनस में, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाला ओरिजिनल वैल्यू होगा और स्प्लिट में फर्स्ट वाला ओरिजिनल वैल्यू होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 5 शेयर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, 1 शेयर के बदले 5 शेयर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए XYZ कंपनी है, ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया 1:5:1 का बोनस,
अभी मैंने आपको बताया कि 5:1 है इसका बोनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि एक शेयर के बदले अगर आपके पास एक शेयर XYZ लिमिटेड कंपनी का है तो आपको बोनस में क्या देगी कंपनी, 5 शेयर। अब ये बोनस कब देती है कंपनी, ये भी जान लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी चाहे कहीं भी लिस्टेड हो, NSE पे चाहे BSE पे, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी उसको प्रॉफिट हो रहती है वो डिविडेंड ना देके, मतलब ये डिसाइड करती है मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, क्या दूंगा, बोनस दूंगा। मतलब इस साल में डिविडेंड ना देके शेयर होल्डर को अपने क्या दूंगा, बोनस दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, बोनस देती है। तो 5:1 में ये बोनस अनाउंसमेंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको मिलेगा कितना, 5 शेयर फ्री में। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदा ही है, आपको लग रहा है फायदा है। ठीक है, तो ये फायदा कब होगा, मिल जाएगा उसके बाद से फायदा शुरू होता है इसका। ठीक है ना, मान लीजिए आप XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, ये कंपनी 1:2:1 का बोनस अनाउंसमेंट कर रही है, 2:1 का बोनस अनाउंसमेंट कर रही है, यानी कि एक शेयर के बदले 2 शेयर आपको फ्री में देगी। तो आपके पास 100 शेयर था 300 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 100 शेयर 300 रुपीज के हिसाब से। अब आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा एक शेयर पे, यानी कि आपके पास 100 शेयर है तो 200 शेयर और यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि अब कितना होगा, 300 शेयर, टोटल 300 शेयर, 300 शेयर होगा, टोटल कितना हुआ, 300 शेयर। अब ये जो 300 रुपए के हिसाब से यहाँ पे जो है प्राइस, ये घट के कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि पहले से आपके पास एक शेयर था, 2 शेयर और मिला है, दोनों मिला कितना हुआ, 3 टाइम्स। तो ये इसका प्राइस भी 3 टाइम्स कम होगा, यानी कि ये हो जाएगा 100 रुपया। तो पहले भी 100 रुपया, 100 शेयर जो था 300 रुपया के हिसाब से 30,000 प्राइस था इसका, और अभी भी सेम इसका 30,000 ही प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या चेंज हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है और प्राइस चेंज हो रहा है इसका, इसमें भी, लेकिन वैल्यूएशन क्या रह रहा है इसका, टोटल सेम रह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल कंपनी पे क्या इस पे इफेक्ट आता है। ये XYZ लिमिटेड जो कंपनी है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, तो इससे जब ये बोनस इशू कर देगा तो मार्केट में इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी, लोग बाइंग करेंगे, ठीक है, सेलिंग करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो बाइंग ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा चीज, मार्केट में लिक्विडिटी और डिमांड बढ़ने के बाद ये कंपनी का सेंटिमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। मतलब ये शेयर होल्डर के लिए क्या है, अच्छी बात है कि कंपनी उसको बोनस दे रही है। ठीक है, और ये किसके बजाय दे रही है, डिविडेंड के बजाय। अगर बोनस देगी तो डिविडेंड नहीं देगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कंपनी बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, तो आपके लिए और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बैलेंस शीट पे इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी देख लेते हैं हम। XYZ जो लिमिटेड कंपनी है ये बोनस इशू करती है, तो इसके शेयर होल्डिंग मतलब इसके कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये जान लीजिए यहाँ पे। तो ये XYZ जो कंपनी है ये 2:1 पे क्या किया, बोनस इशू किया 2:1 पे। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर पे 2 शेयर ये दे रही है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस कंपनी के पास पहले 1 करोड़ शेयर था, कितने, 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से, आरियास 10 रुपीज। ठीक है, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल इसका कितना था, 10 करोड़। पहले से इस कंपनी के पास रिजर्व कितनी थी, 50 करोड़। ठीक है, ये कब थी, जब बोनस नहीं दिया था लोगों को। ठीक है ना, अब आफ्टर बोनस, ये था बिफोर, अब आफ्टर बोनस ये होगा टोटल 60 करोड़ क्या, ओवरऑल कैपिटल मान लीजिए, शेयर होल्डर कैपिटल। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है ना, ऐसे बोल दीजिए। तो 60 करोड़ का कैपिटल उसके पास ओवरऑल था। आफ्टर बोनस क्या हुआ, एक शेयर पे 2 बोनस देगी, यानी कि पहले था 1 करोड़ शेयर, अब हो जाएगा 3 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ही आपका बढ़ रहा है ना, प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना टोटल, 30 करोड़।
अब यहां पे रिजर्व का खेला देखिए क्या होगा। जो आपका शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल वो था 30 करोड़। अब इसमें रिजर्व जो है बचेगा कितना, 30 करोड़। ये टोटल मिला के 60 करोड़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे 30 करोड़। अब ये भी मैं बता दे रहा हूँ रिजर्व कैसे 30 करोड़। अब कंपनी का ये रूल होता है कि अगर वो बोनस दे रही है तो वो अपने पास से तो देगी नहीं, उसके पास ऑलरेडी रिजर्व रखा होगा पैसा, ठीक है। वो रिजर्व कब काम आता है, या तो बोनस देने में काम आएगा, नहीं तो कोई आपत्ति पड़ रही है कंपनी पे उसमें वो यूज करेगी, या डेप्ट देने में यूज करेगी, ठीक है। तो वैसे ही सेम जब नया शेयर लोगों में देगी बोनस के तौर पे, तो वो कहां से उठा के देगी। जब नया शेयर कितने का था, यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 शेयर नया है, यानी कि पहले से 1 करोड़ शेयर था, बढ़ के एक शेयर पे 2 शेयर बढ़ा रही है, यानी कि 1 करोड़ पे 2 करोड़, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से ये कितना हुआ, 20 करोड़। ये जो 20 करोड़ रुपया है वो कहां से उठा के देगी, ये रिजर्व से उठाएगी। अब जब रिजर्व से उठाएगी तो ये 30 करोड़ किसमें चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। मतलब ये क्या हो जाएगा, अब शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब रिजर्व से 20 करोड़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये जो रिजर्व है 50 करोड़ का, इसमें से 20 करोड़ माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा कितना, 30 करोड़ ही। अब यहाँ पे भी देखिए टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 60 करोड़, यहाँ पे भी उतना ही है, 60 करोड़ ही, ठीक है। तो आई होप आपको बोनस समझ में आ गया हो अच्छे से कि बोनस कैसे वर्क करता है, कैसे आपको। अब ये भी चीज बता दे रहे हैं कि कैसे आपको फायदा देगा ये। पहले आपको कितने शेयर के हिसाब से, पहले आपको वो तो आपको शायद बता चुका हूं, वैसे इनको भी बता दे रहा हूं। पहले इनको 10 करोड़ शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था, अब इनको 30 करोड़ शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, जितना ज्यादा शेयर उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। अब एक रिवर्स स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी जान लेते हैं। जैसे स्प्लिट में बताया ना, स्प्लिट बताया, एक शेयर के बदले 5 शेयर तोड़ती है, मतलब स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है। एक शेयर के बदले 5 शेयर, मतलब एक शेयर को तोड़ के 5 शेयर में कर दे रही है। वैसे ही रिवर्स स्प्लिट एक होता है, रिवर्स स्प्लिट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो मार्केट से शेयर वापस लेती है, मतलब रिवर्स करती है। जैसे कि आपके पास कंपनी अनाउंसमेंट करेगी रिवर्स स्प्लिट, तो ऐसे करेगी 50:1, मतलब 50 शेयर को मिला के एक शेयर बना दे रही है। आपके पास अगर 100 शेयर होगा, आपके पास 100 शेयर होगा, तो रिवर्स स्प्लिट करेगी कंपनी 50:1 में, तो 50 + 50, 50 शेयर का 1 शेयर, 50 शेयर का 1 शेयर, यानी कि आपके पास बच कितना जाएगा, 2 शेयर। रिवर्स स्प्लिट का मतलब ये हुआ ना कि ये तो पहली बात मार्केट में ये अच्छा सेंटीमेंट नहीं होता है, शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 100 शेयर था, वो कम करके 2 शेयर में कन्वर्ट कर दी। हाँ, ये होगा, आपका पहले शेयर का वैल्यू था कितना, 100 रुपया, तो इसके हिसाब से वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब वैल्यू एक शेयर का रेट बढ़ा देगा, ये कर देगा, ठीक है ना। तो ये रिवर्स स्प्लिट का गेम होता है। तो वैसे ये जल्दी करती नहीं है, ये कब करती है कंपनी, ये भी बता दे रहा हूं। मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक है, लिस्टेड पेनी स्टॉक है, या बहुत ज्यादा गिर चुकी है, डीलिस्टेड, मतलब जो सेबी है उसको डीलिस्टेड करना चाह रही है एनएससी और बीएससी से, तो क्या करेगी, बहुत छोटा प्राइस होगा ना, तो वो अपने शेयर को रिवर्स स्प्लिट करेगी, रिवर्स स्प्लिट करके अपने शेयर प्राइस को बढ़ा देगी। अब देखिए शेयर प्राइस तो बढ़ जाएगा, बट रिवर्स स्प्लिटिंग की वजह से उसका नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर कम होना ये एक मतलब कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिमेरिट है, बहुत बड़ा कंपनी के लिए डिमेरिट है, और आपके लिए भी डिमेरिट है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम हो रहा है, उसका फंडामेंटल कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि रिवर्स स्प्लिट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, वैल्यूएशन, उसके लिए उस पर बात करते हैं। छोटा सा ये पॉइंट है वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन आप भी जानते होंगे कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए ये इस पे ये कोई अनाउंसमेंट नहीं करती है वैल्यूएशन, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, शेयर के तौर पे। मान लीजिए XYZ का आपके पास शेयर है, आपके पास 1000 शेयर है, कितना, 100 रुपए के हिसाब से। आज इसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया, ठीक है। ये वैल्यूएशन, मान लीजिए ये फरवरी मंथ चल रहा है, ये फरवरी चल रहा है, इसमें 1 लाख रुपया इसका वैल्यूएशन है, ठीक है। यही 2 महीने बाद, मान लीजिए अप्रैल में, यही 1000 शेयर बढ़ के 500 के हिसाब से चला, मतलब इसका ये जो प्राइस है 100 रुपया, ये बढ़ जाए 500 रुपया, ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यूएशन, 5 लाख, ठीक है। तो ये होता है वैल्यूएशन। डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, ये सब तो आपको मिलता ही है, उसके साथ वैल्यूएशन में भी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये अलग से मतलब आपके क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूएशन है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे का, कि वो राइट इशू, ये सबको
अच्छे से समझ में नहीं आता है, राइट इशू और बाई बैक ऑफ शेयर, मतलब कंपनी कैसे राइट इशू करती है, ये कैसे शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल होता है और मतलब लॉस भी होता है। मतलब इसमें शेयर होल्डर को ये जो दोनों है राइट इशू और बाईबैक, इन दोनों में शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अब कैसे होता है प्रॉफिट और लॉस, ये हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। उस टॉपिक में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पूरा टोटल डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा जो आपको नहीं समझ में, ठीक है।